Unacademy. Let's crack it. कि भैया एक सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए। मैंने तो सुना है कि जो आईआईटी से होंगे वही सिलेक्ट होते हैं, नहीं तो मैं तो मतलब यहीं से पढ़ा हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ, तो मेरा तो क्या होगा। मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ यार, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहली आईआईटी पता है किसी को कौन सा है, कब ओपन हुआ था? खड़गपुर, 1950-51 आईआईटी खड़गपुर। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। क्या उसके पहले कुछ नहीं था एजुकेशन में, या उसके पहले किसी ने कुछ भी नहीं किया? ये सिर्फ आपका मन एक्चुअल में जो आपको करना है ना, वहां से हटाने का प्रयास है। आप जब चाहें तब से चीजें शुरू कर सकते हैं, सिर्फ आपको सोचना होगा। मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि लर्नर्स को मैं इतना कंटेंट दे पाऊंगा। 600 मिलियन किसी दिन में बैठता हूं ना, तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे आज भी वो रातें याद है कि मैं रात रात भर बैठ के, मतलब एक दिन मैंने 24 घंटे के अंदर 52 वीडियोस बनाए हैं, और सिर्फ एक ही चीज, और इसका सिर्फ एक कारण है, भूख। उस दिन ना मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं ना, बस वही चाहिए मुझे। ये सब समस्या जो है ना, सब दूर हो जाएगी आप जिस दिन से चाहें। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, जो चीज मेरे मुख से निकल रही मतलब मैंने अनुभव की है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो ही मैं बोल भी पा रहा हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा आप लोगों की एनर्जी का लेवल बहुत अलग है। मैं अनुभव कर पा रहा हूं और ये चीज सही बता रहा हूं कि आप इस ऑडिटोरियम से जब जा रहा हो ना, तो कुछ लेके जाना आज। अब मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करोगे क्या नहीं, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। बस कुछ चीजें सबकॉन्शियसली आपको अपने लिए तैयार करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं होगा नहीं तो। ठीक है, तो ये मिथ को तो दूर करके जाना है। कोई मैटर नहीं करता, आप जब चाहें तब से चीजें शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है पूरी प्रिपरेशन में। मतलब मुझसे आप 5 में से कहोगे ना, ये सबसे बड़ी गलती है। क्या कह रहा है वो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने निकला था, बुक कलेक्टर बन के रह गया, और मॉडर्न जमाने में पीडीएफ कलेक्टर। ज्योग्राफी 2 महीने में पढ़ रहा हूं ना, तो 2 महीने में सर से पढ़ रहा हूं, सब सर बता रहे हैं, सब चीज हो रहा है, लेकिन हर दिन यही है कि वो वहां से पढ़ रहे हैं तो वो भी चीज पढ़ लूं क्या, मैं वो चीज पढ़ लूं क्या। अरे मैं कहता हूं क्लाइमेट किसी किताब में कैसे बदल सकता है? क्लाइमेट में बता रहा हूं, विंड सिस्टम कैसे चेंज होगी। जो ईस्टर्लीज विंड है, जो वेस्टर्लीज है, जो पोलार वोर्टेक्स है, वो चेंज हो ही नहीं सकता कभी। वो किसी किताब में क्यों चेंज हो? तो मैं यहां स्ट्रांग होना उस टॉपिक को लेके ना यार, तुम्हें पता होना चाहिए क्या चल रहा है। ऐसे किताबें और क्या क्या ही कर लोगे, कितना कर लोगे। मैं किताबों में सवाल उठाने नहीं आया हूं, मैं हमारी आदतों में सवाल उठाने आया हूं कि हमारी आदतें जो है ना, कि मैं इस टॉपिक को यहां से भी पढ़ लूं, यहां से पढ़ लूं, सिवा टाइम वेस्ट कुछ नहीं हो रहा है। आप शिक्षक से पढ़ रहे हो ना, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने चीजें अपनी लिखी हैं, वही करो आप। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश का स्टेट पीएससी था ना, उसमें जितने लर्नर्स पढ़े थे, उनका एकमात्र ये था कि सर मेरे को ऑप्शंस देखने भी नहीं पड़ रहे थे, सही आंसर चमक रहा था मेरा। और उसका सिर्फ एकमात्र कारण है, जो चीज सच्चाई तुमसे वो पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, मत भागो। यहां कॉन्टिनेंट में 10-15 रिवर है, काम किए पढ़ लो यार। कहां से ये एटलस ले आऊं, वो एटलस ले आऊं, 10 एटलस खरीद लूं, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट ले आया, मैं स्कूल ले आया, ओरिएंट ब्लैक स्वान अलग उड़ रहा है, क्या जरूरत क्या है इन सब चीजों की? मैं पढ़ूंगा कब? एक तरफ मैं टाइम गिन रहा हूं, स्ट्रगल गिन रहा हूं मेरे, मैं घर से बाहर रह रहा हूं, गर्मी में रह रहा हूं, एसी नहीं लगा है। अरे भैया सबके जीवन में कठिनाई यार, कौन नहीं गुजरा है, कौन नहीं गुजरा है। हर दिन आपके दिमाग में आता होगा कि बताओ नेचर मेरे को पढ़ने नहीं देता, मेरे खिलाफ ही चल रही हैं चीजें। पर आए ना तुम लोग, गर्मी में उठ के आए ना कि चलो कुछ तो इनसाइट ले जाऊंगा यार। तो ध्यान दो, मतलब यहां काम करने की ज्यादा जरूरत है। बहुत सिंपल काम है। यदि ऐसे ही होता तो यूपीएससी एक ये इसके साथ एक सिलेबस के साथ एक बुक का भी स्टेपल करके देता कि यही पढ़ लो आप। ऐसे कोई फिक्स नहीं है। तो आपको मेरे हिसाब से सीखने की ज्यादा जरूरत है, सीखने की ललक बढ़ाओ। ये किताबों पे तो फिर आप जा सकते, और 1-2 बस चीजें ज्यादा रखोगे तो दिक्कत होगी। एक और दिक्कत है इसमें, गलती से किसी टॉपिक में एक एक्स्ट्रा पॉइंट किसी किताब में मिल गया ना, पूरी बुक पहले से ले आऊंगा घर में मैं। गलती से एक पॉइंट अरे मिल गया तो ठीक है, उसको नोट डाउन कर लो अपने उसमें। इतना क्या है कि मतलब जो है, तो प्लीज आप ये नहीं करेंगे। 3 अपन ने चीजें पढ़ ली। पहला मिथ क्या था, याद है किसी को? अरे याद है, भूल गए?
3-4 साल ऐसा कुछ नहीं है, तरीके हमारे सही होने चाहिए। दूसरा, जरूरी नहीं है कि मैं कहां से आया हूं, क्या पढ़ा है मैंने, मैं हर दिन अपने आप को एक नए तरीके से क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत जरूरी है जो कि ध्यान रखना है। अब देखता हूं अगला आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अरे रुको रुको, ये हो गया क्या? आगे ले लो सर, आगे लो लो ले लो, आगे ले रहे हैं। चलिए भैया, अब ये है, घंटे गिन रहे हैं, पढ़ना तो छोड़ दिया, घंटे गिन रहे हैं। ये जितने महान गुरु बैठे हैं, इनका एक अनुभव सबका कॉमन होगा कि बच्चे शेड्यूल बनाने में आधा घंटा दे रहे हैं अपना जीवन का रोज, कि सुबह उठूंगा, पहले मैं सजाऊंगा कि आज ये करना है, आज ये करना है। अरे सिंपल रखो ना यार, कि जो सब्जेक्ट चल रहा है इतने खत्म करना है, वो वहां घंटे गिनने में लगे हुए। ये ऐसा कहीं नहीं है, वो उधर नहाना छोड़ दिया उसने, बोले इसको कहते हैं स्ट्रगल गिनना। भाई मुझे तब तक पढ़ना है जब तक मेरी एफिशिएंसी बनी हुई है, मुझे सिर्फ घंटे नहीं गिनना। मेरी 3 घंटे की पढ़ाई भी काम कर जाएगी यदि तरीके से मैं पढ़ रहा हूं तो। समझ रहे हो? ये कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है ऐसा। आप 10 घंटे बैठे हैं और पता नहीं कुछ चल रहा है, मतलब किसी के बारे में सोच रहे हैं कि फोन देख लिया, 4 बार ये कर लिया, इसके नोटिफिकेशन क्लिक कर लिया, रॉयल एंट्री वीडियो पे जो क्लिक किया तो पूरा रॉयल बन गए। क्या मतलब, कुछ नहीं है। आपको थोड़ी देर पढ़ना और ठीक पढ़ना, और इसमें मैं या कोई अन्य व्यक्ति आपको नहीं बता पाएगा, आपको अपनी एफिशिएंसी खुद पता है। और एक चीज और एफिशिएंसी की अच्छी बात है कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। समझिए आप मेरी बात, बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ाए कैसे बढ़ाओगे? हमेशा मैथ्स सब्जेक्ट जो होता है ना, हमेशा बचपन से, भले किसी का कितना खराब मैथ्स हो, लेकिन उस सब्जेक्ट ने हमेशा एक लर्निंग दी है कि मैं जब तक बनूंगा तब तक तुम्हें खुशी दूंगा। देखा है मैथ्स क्या सिखाता है हमें, कि मैं जब तक बनूंगा तब तक मैं तुम्हें खुशी दूंगा। मतलब क्या है, ये अपनी पढ़ाई के साथ भी है कि तुम पढ़ते रहो और अपने आप से पूछते रहो कि क्या पढ़ा है, और आप जब खुद अपने आप से आंसर दोगे ना, वो खुशी अलग होगी, आपको 1 घंटा और बिठाएगी आगे। तो ये मैथ और ये घंटे गिनना बंद करो यार, ये बहुत जरूरी है। समझ आ गई मेरी बात? और आई थिंक आखिरी एक और होना चाहिए।